हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंटरप्राइजेज एजी 504 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंटरप्राइजेज का जो भी वीडियो बनाया, यदि आप लोगों ने उसको देख लिया और इसको देख लिया तो आप लोग 75% से प्लस क्वेश्चन जो है इसी में से फंस जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और टोटल मिला के मैंने इसका 12 से 15 क्वेश्चन ही कराया है। यदि यही 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके इतिहास के बारे में बताइए, इसका कार्य बताइए, गैट एवं डब्ल्यूटीओ में अंतर बताइए। ठीक है, गैट एवं डब्ल्यूटीओ में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में बोला जाता है डब्ल्यूटीओ। क्या बोला जाता है? डब्ल्यूटीओ। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने, उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जो इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। यह जो विश्व व्यापार संगठन है डब्ल्यूटीओ है, यह देशों के लिए जो भी विवाद हो उसके लिए एक समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन एक सदस्य संचालित संगठन है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक सदस्य संचालित संगठन है जिसमें सभी सदस्य सरकारों के बीच सामान्य समझौते द्वारा किए गए निर्णय होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? सभी सदस्य सरकारों के बीच सामान्य समझौते द्वारा किए गए निर्णय होते हैं और यह वैश्विक या निकट वैश्विक व्यापार कानूनों से संबंधित होता है। डब्ल्यूटीओ जो होता है यह वैश्विक या निकट वैश्विक व्यापार कानूनों से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या होता है आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि डब्ल्यूटीओ जो है यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पादों और सेवाओं और बौद्धिक संपदा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन एक सदस्य संचालित संगठन है जिसमें सभी सदस्य सरकारों के बीच सामान्य समझौते द्वारा किए गए निर्णय होते हैं और यह वैश्विक या निकट वैश्विक व्यापार कानूनों से संबंधित होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक नंबर में पूछ देता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूबीजी, आईएमएफ आदि के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूबीजी, आईएमएफ आदि के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। ठीक है, वर्तमान में विश्व संगठन में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन जो डब्ल्यूटीओ है उसमें 164 सदस्य देश शामिल है। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, भूटान, लीबिया के साथ 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और 164 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। तो यह तो था डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ क्या है, चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। तो डब्ल्यूटीओ जो है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को मार्केस समझौते के हिस्से के रूप में की गई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को मार्केस समझौते के हिस्से के रूप में की गई थी। इसने सन 1948 में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड, गैट का, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से इसको जानता है, गैट को इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसने सन 1948 में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते की जगह ली और 15 अप्रैल 1994 ईस्वी को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो इसने क्या किया, गैट के जगह पर अपना स्थान ले लिया। सन 1948 ईस्वी में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते की जगह ली और 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो यह तो थोड़ा सा था इसका हिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं, कार्य देखेंगे इसका थोड़ा सा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को स्थापित करने में असफल होने के बाद, नहीं थोड़ा कार्य नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी और है, थोड़ा सा जानकारी और रहेगी तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी और है इसके बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
को स्थापित करने में असफल होने के बाद, ठीक है, पहले देखिए एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो इसको नहीं बना पाया गया, इसमें असफल हो गए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने में असफल होने के बाद 1947 में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट, जो मैंने बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, किया गया था, ठीक है। 1947 में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट किया गया था। वर्ष 1947 में गैट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे लागू 1948 में किया गया था। गैट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अधिक सफल नहीं हो सका, ठीक है। गैट जो है, इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अधिक सफल नहीं हो सका। 1886 ईस्वी में उरुग्वे सम्मेलन में, ठीक है, याद रखिएगा, 1886 ईस्वी में उरुग्वे सम्मेलन में गैट को प्रतिस्थापित करने की चर्चा शुरू की गई और वर्ष 1994 ईस्वी में मार्केस की संधि की गई। और मार्केस की संधि में क्या किया गया, मैंने भी आप लोगों को स्टीम बताया है कि मार्केस संधि के तहत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। तो यह था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि सबसे पहले भारत देश जो है, सॉरी, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा था। इसको स्थापित करने में जब असफल हो गए तो 1947 ईस्वी में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को किया गया, ठीक है, एक समझौता किया गया, ठीक है, उस समझौते का नाम है गैट। फिर वर्ष 1947 ईस्वी में गैट पर हस्ताक्षर किया गया और इसे लागू वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया। गैट का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अधिक सफल नहीं हो सका था। इसके बाद 1886 ईस्वी में उरुग्वे सम्मेलन में, ठीक है, किस सम्मेलन में, तो उरुग्वे सम्मेलन, देखिए पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन को किस सम्मेलन के द्वारा स्थापित किया गया था, किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा उरुग्वे सम्मेलन के द्वारा, किस संधि के तहत, तो मार्केस संधि के तहत, ठीक है। तो 1886 ईस्वी में उरुग्वे सम्मेलन में गैट को प्रतिस्थापित करने की चर्चा शुरू की गई और वर्ष 1994 ईस्वी में मार्केस की संधि की गई। मार्केस संधि के तहत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई, ठीक है। तो यह था आप लोगों का गैट के, सॉरी, इसके बारे में, WTO के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और प्रशुल्क एवं, सॉरी, गैट और WTO में अंतर, तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो मैंने बताया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसके अंदर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या अंतर है उनको देखेंगे, ठीक है। तो गैट के पश्चात WTO का निर्माण किया गया था, ठीक है। गैट के पश्चात क्या किया गया था, WTO का निर्माण किया गया था। गैट और WTO कार्यप्रणाली में कुछ अंतर था। गैट और WTO के द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों के अंतर को निम्न प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, पूछता है कभी कभी। तो गैट एक सामान्य समझौता था, ठीक है। गैट क्या है, सामान्य समझौता है, और WTO एक संस्थागत ढांचा है, ठीक है, याद रखिएगा। गैट जो है एक सामान्य समझौता है, लेकिन WTO एक साधारणगत ढांचा है। गैट केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित होता है, ठीक है। गैट जो होता है केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित होता है, और WTO में वस्तु, सेवा, निवेश तथा बौद्धिक संपदा शामिल होता है, ठीक है। WTO में वस्तु, सेवा, निवेश तथा बौद्धिक संपदा शामिल होता है। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं, गैट के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते। गैट के जो निर्णय होते हैं वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते, और WTO के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो यह तो था गैट और WTO में थोड़ा सा अंतर, जो कि 2-3 पॉइंट मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं अब WTO का क्या कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार को बढ़ावा देता ही है, इसके साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास हेतु सभी सदस्य देशों को मंच भी प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं क्या है इसका कार्य। तो पहला इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का पहला कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान और सदस्य देशों के बीच समझौते करवाना। तो अभी 4 पॉइंट आप लोग पहले समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो मतलब क्या, इससे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, बाहर मतलब विदेश से व्यापार करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ नियम बनाना और उसे लागू करना। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच पर प्रदान करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो भी सदस्य देश हैं, 124 सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों को क्या करना है, एक मंच प्रदान करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी विवाद हो उसके समाधान के लिए और सदस्य देशों के बीच समझौते करवाना भी इसका कार्य है। अगला पॉइंट है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, ठीक है।
वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य या कार्य है बोल सकते। ठीक है, तो यह था डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका इतिहास, इसके बारे में जानकारी बताइए, गैट और डब्ल्यूटीओ में अंतर, और विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है उसके बारे में बताया मैंने, जो कि एक क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा आप लोगों की। तो अगला क्वेश्चन है सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है। ठीक है, सीएसीपी मूल्य लागत, सॉरी सीएसीपी या कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, इसका परिचय दीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, इसका परिचय दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है। इसको देखिए शॉर्ट नेम में बुलाता है सीएसीपी। क्या बुलाता है, सीएसीपी। सीएसीपी का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज सीएसीपी का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सीएसीपी का पूरा नाम होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी भारत सरकार की एक विवेक केंद्रित एजेंसी, ठीक है, विवेक केंद्रित एजेंसी है। यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से मैं यह क्या बोल रहा है। तो 1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी, जिसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसके द्वारा भारत सरकार की एक विवेक केंद्रित एजेंसी है। क्या सीएसीपी क्या विवेक केंद्रित एजेंसी है, यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, एमएसपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एमएसपी का सिफारिश करता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका परिचय पूछा है तो परिचय देख लेते हैं। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी को शुरू में कृषि मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसे शुरू में एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन के रूप में जाना जाता था। किसे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस को शुरू में एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन के रूप में जाना जाता था। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। यह भारत सरकार के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक पैनल है। ठीक है, यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक पैनल है। सीएसीपी एक विशेषज्ञ निकाय है जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीईए, ठीक है, सीसीईए को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों को एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, सीएसीपी क्या है, एक विशेषज्ञ निकाय है जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है। इस आयोग का उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोग की स्थापना करना। ठीक है, आयोग का उद्देश्य क्या है, सीएसीपी का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है एमएसपी को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बोला सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। तो यह तो था आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन है विपणन दक्षता क्या है, इसको मापने के उपाय बताइए। तो विपणन दक्षता क्या है, चलिए देखते हैं। तो अधिकांश कंपनियों, व्यवसायों, टीमों और विभागों के लिए दक्षता को सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक माना जाता है। दक्षता का अर्थ होता है कार्य उत्पादन का अनुपात कम होना। ठीक है, जब हम विपणन दक्षता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि विपणन टीम के प्रयासों को सुव्यवस्थित किया गया ताकि वे बजट और संसाधन दोनों के संदर्भ में न्यूनतम लागत के लिए अधिकतम रिटर्न दे सकें। ठीक है, तो विपणन दक्षता या प्रभावशीलता को मापने का प्रयास करते समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व सही विपणन विश्लेषण उपकरण है। ठीक है, विपणन दक्षता या प्रभावशीलता को मापने का प्रयास करते समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व सही विपणन विश्लेषण उपकरण है। विपणक को अपने ग्राहकों के व्यवहार, खरीदारी इतिहास और वेबसाइट ट्रैफिक या विस्तृत विवरण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। सही मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विपणक को यह देखने में भी मदद कर सकता है कि उनके बजट और प्रयास कहाँ सफल हो रहे हैं, ताकि वे मार्केटिंग रणनीति को समायोजित कर सके, उन चैनलों पर अधिक खर्च कर सकें जो
जो मार्केटिंग को अधिक से अधिक बढ़ा सके। ठीक है, तो ये तो था मार्केट एफिशिएंसी। इसको मापने का क्या उपाय उसको पूछता है। इस मार्केट एफिशिएंसी को मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में इस सब्जेक्ट को मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग का दोबारा से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पूछता है कि विपणन दक्षता को मापने का आचार्य सूत्र बताइए। आप विपणन दक्षता मापने का सूत्र बताइए। तो विपणन दक्षता को कई तरीकों से मापा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित में से कुछ या सभी मैट्रिक्स की गणना में शामिल होती है। ठीक है, जैसे पहला प्रति कार्य लागत। तो प्रति कार्य लागत को मापने से विपणन विभाग को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उनके विपणन प्रयासों की लागत कितनी है। यदि किसी मार्केटिंग अभियान के लिए परिणाम स्वरूप दूसरे की तुलना में कम सीपीए होता है तो वे अंतर के कारणों को निर्धारित करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लिक थ्रू। तो क्लिक थ्रू मार्केटिंग विभागों को यह समझने का एक तरीका प्रदान करता है कि उनका संदेश दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, तीसरा है विजिटर सहभागिता। तो विजिटर सहभागिता पर नजर रखने से विपणक को पता चल सकता है कि कौन सी वेबसाइट, सामग्री या संदेश सबसे सफल है। इसलिए वे दक्षता में सुधार के लिए इस भाषा को अन्य स्थानों पर भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, रूपांतरण। तो रूपांतरण यह समझने के सबसे सरल तरीकों में से एक है कि विपणन गतिविधियां कुशलतापूर्वक बिक्री में परिणित हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो यह तो था आप लोगों का मार्केट इफिशियंसी को नापने के बारे में। ठीक है, कैसे मार्केट इफिशियंसी को मापा जाता है। एफसीआई देखिए पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफसीआई। एफसीआई ये पूछेगा एग्जाम में। एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिग्रहण के तहत हुई थी। कि एफसीआई का पूरा नाम क्या है? एफसीआई का पूरा नाम फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी, जो पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। जब सीआई जो होता है, इसका पूरे भारत में 5 जोनल कार्यों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, जब सीआई पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालयों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। यह खरीद केंद्रों के साथ एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करता है। एफसीआई का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य के लिए खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल और अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण करके भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यह तो था एफसीआई के बारे में। तो मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन बता दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।